तो ठाकुर जी की अनेकों लीलाएं हैं जो इस वटवृक्ष के नीचे ही संपन्न की गई हैं। ये प्रसाद यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया जाता है। जितने भी भक्त आते हैं सभी भक्तों को टुकड़ा टुकड़ा प्रसादी। राधे राधे दोस्तों, वापस से आपका अपना पवन भाई ब्लॉगर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी का। काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और घर पे होंगे। दोस्तों, मैं आ चुका हूं वृंदावन के सबसे सुप्रसिद्ध श्री भांडीर वन, जहां पे श्री कृष्ण राधा का ब्रह्मा जी ने स्वयं शादी कराया था। जी हाँ, ये प्राचीन स्थानों में से एक है और बिल्कुल साधारण स्थान है। अभी ज़्यादा कोई डेवलप एरिया नहीं है, बिल्कुल वही प्राचीन वृंदावन है जो भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया था। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोकल जो ब्रजवासी हैं उनसे भी बात करूँ और आप तक यहाँ के जो कृष्ण जी की लीला है, राधा रानी की जो बाल लीला है, वो सब के बारे में उनके मुख से सुने। दोस्तों, ये है भांडीर वन का प्रवेश द्वार, जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। यदि आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो यहाँ पे कार पार्किंग की भी व्यवस्था है। दोस्तों, मंदिर के अंदर प्रवेश करते सबसे पहले भांडीर विहारी जी का मंदिर का आपको दर्शन मिलता है। ये हैं जुगल जोड़ी सरकार श्री कृष्ण राधा, जो आपको यहाँ पे आकर दर्शन मिलते हैं। काफ़ी अच्छे दर्शन हैं और यहाँ पे मैया हैं जो आपको इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे मंदिर के बारे में सब बताती हैं। और दोस्तों, ये है ब्रह्मा जी ने कैसे राधा कृष्ण का यहाँ पर विवाह करवाया था। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई गई है काफ़ी अच्छे तरीके से। आप आएंगे तो ये देखने को मिलता है कैसे भगवान कृष्ण और राधा का स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पे शादी करवाई थी, जो आज भी यहाँ पे प्रमाण के रूप में हम सभी को देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा दर्शन मिल रहा है। काफ़ी भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए और ये प्राचीन समय से यहीं पर है। यहाँ पे चित्र के रूप में भी दर्शाया गया है कैसे भगवान श्री कृष्ण राधा ने यहाँ पे लीला किए थे, क्योंकि काफ़ी समय तक भगवान श्री कृष्ण यहीं पर रहकर अपनी अनेक लीलाओं किए थे ग्वाल वालों के साथ। ये बारात जब गई थी कान्हा की, तब की तस्वीर है कैसे वो अपने ग्वाल वालों के साथ बारात गए थे। और ये श्री कृष्ण राधा का कितना प्यारा दर्शन मिल रहा है, ये मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता, आप खुद देखिए। दोस्तों, ये भांडीर वन जो है काफ़ी वर्ष पुराना है, जिसका वर्णन हजारों वर्ष पूर्व ब्रज यात्रा जो करने आए थे भक्तजन वो भी करते हैं। और इसको आप आकर के ही यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वट वृक्ष के पेड़ आपको अनेक दिखेंगे, लेकिन जो यहाँ का वट वृक्ष है वो भगवान श्री कृष्ण के समय से ही है, जिसको अभी हम देखेंगे, जो काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पे कुछ सामग्री मिल रही है जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये है त्रिवेणी कूप। इसके बारे में मान्यता है कि इसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा था और इससे आप यदि नहा लें या आचमन कर लें तो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भी बहुत कुछ बताई जाती हैं इसके बारे में और मंदिर के बारे में हम जानेंगे ब्रजवासी सेवक से जो यहाँ पे हैं। कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए ताकि वो कुछ हमको यहाँ के बारे में बताएं। लोग आते हैं दूर दूर से और आचमन करते हैं यहाँ पे। मैं भी कोशिश किया यहाँ पे कि मैं भी इस कुएं से जल निकाल कर इस सौभाग्य का हिस्सा बनूं, और मैंने प्रयास भी किया। आप देख सकते हैं कुआं से मैं जल निकाल रहा हूं और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे कि मुझे इसका मौका मिला। काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, मैं भी पहली बार ही यहाँ पे पहुँचा था और मैं आचमन करके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था यहाँ पे। आप भी आएंगे तो ज़रूर इसका सौभाग्य प्राप्त करें। दोस्तों, भांडीर वन में ये वही पौधा है वट वृक्ष का जो हजारों वर्ष पुराना है। भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी जी का यहीं पर शादी हुआ था। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण विवाह मंडप। जी हाँ दोस्तों, आप इसी चीज़ का दर्शन कर पा रहे हैं। ये श्री कृष्ण राधा मांग में सिंदूर भरते हुए दर्शाया गया है कैसे भगवान श्री कृष्ण का शादी हुआ था। यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। और ये है वो शादी का कुंड जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा जी ने शादी किए थे, फेरे लिए थे शादी का। ये वही कुंड है, यहाँ पे लिखा भी है विवाह कुंड। इसको काफ़ी अच्छे से सुसज्जित करके आज भी रखा गया है ताकि भक्त आएँ तो इस चीज़ को देख सके, दर्शन कर पाएँ। बहुत सौभाग्य से ये दर्शन मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री राधा कृष्ण फेरे लेते हुए
इसी स्थान पे उन्होंने शादी किया था भगवान श्री कृष्ण और राधा ने, और ये विवाह मंडप है। कितना अच्छे से आज भी इसको रखा गया है ताकि भक्त आके इस चीज़ का दर्शन कर पाए। दोस्तों, ये वट वृक्ष बताया जाता है कि कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, इसके जड़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुहागन का कुछ सामान है जो आप यहाँ पे श्री कृष्ण राधा को चढ़ा सकते हैं और अपने साथ भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चूल्हे पर मैया ये बाजरे की रोटी बना रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि जो भक्त आते हैं दूर दूर से, ये उनके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे परंपरा है काफ़ी प्राचीन कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही यहाँ पे ब्रजवासियों से जो प्रसाद पाए थे वही आते हैं, भक्त भी तो पाते हैं। और ये हैं बलदाऊ जी, बड़े भैया कृष्ण जी के यहाँ पे शेषनाग के अवतार रूप में। तो दोस्तों, ये वट वृक्ष काफ़ी दूरी में है और यहाँ पे जो ब्रजवासी हैं काफ़ी सेवा करते हैं, वो वही देखभाल भी करते हैं। हम एक मैया से अभी बात करते हैं और आप पूरी वीडियो इनकी ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छे से बताती हैं। राधे राधे, श्री राधे। हमारा नाम वंदना है और श्री जी की कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। तो देखिए, आप जिस स्थान का भ्रमण करने के लिए आए हैं ये भांडीर वन है, और जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं ये वट वृक्ष है, यानी कि ठाकुर जी के समय का ही वट वृक्ष है। ये वट वृक्ष के आप दर्शन कर रहे हैं। इसी वट वृक्ष में 4 खंबे का मंडप है, जैसे हम लोग अपनी शादी में बनाते हैं, और नेचुरली गठबंधन भी बना हुआ है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे शादियों में हस्तमिलन कराया जाता है, वर वधू का हस्तमिलन, वैसे ही हस्तमिलन भी कराया गया है। तो ये जो वट वृक्ष है ये ठाकुर जी के समय का ही है, 5,500 साल पुराना। इसी वट वृक्ष के नीचे ये वट वृक्ष इतना विशाल था कि भगवान के समय में 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और इतना विशाल था कि भगवान ग्वाल वालों के साथ यमुना मैया को आर पार किया करते थे शाखाओं पर चढ़कर। ठीक है, तो ये जो वट वृक्ष है यही साक्षी है भगवान और राधा रानी की शादी के लिए। तो ठाकुर जी की अनेकों लीलाएं हैं जो इस वट वृक्ष के नीचे ही संपन्न की गई हैं। उनकी दूसरी लीला है ठाकुर जी के बड़े भैया बलराम जी की, जिन्होंने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया है, जो कि एक ग्वाल वाल के रूप में राक्षस आया था, और वो राक्षस भक्त प्रहलाद के वंशज का था। भगवान ने वचन दिया था कि वो भक्त प्रहलाद के किसी वंशज को नहीं मारेंगे, इसीलिए कन्हैया ने न होकर उनके बड़े भैया यानी कि दाऊ जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया है। तो भांडीर वन में दाऊ जी के दर्शन आपको इसलिए मिलते हैं, काले दाऊ जी शेषनाग अवतार में। अब ब्रज का भ्रमण कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि जितने भी दैत्यों का उद्धार हुआ है सभी कन्हैया ने किए हैं, लेकिन भांडीर वन एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कन्हैया ने न होकर उनके बड़े भैया यानी कि बलराम जी ने दैत्य का उद्धार किया है। ठाकुर जी की दूसरी लीला है त्रिवेणी कूप की। ये कूप जो ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से खोदा है, ठाकुर जी को मारने के लिए कंस ने कई प्रकार के दैत्य भेजे, जिसमें से एक था बक्सासुर। बक्सासुर यहाँ पर गाय के बछड़े के रूप में आया और आकर सभी ग्वाल वालों और गायों बछड़ों को परेशान करने लगा। तो सभी ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया ये तो बहुत परेशान कर रहा है, इसका कुछ निवारण करो। तो कन्हैया तो अनंत लीलाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने उस राक्षस का उद्धार कर दिया। और जब उद्धार कर दिया तो सारे ग्वाल वालों ने उन्हें गौ हत्यारे का दोष लगा दिया कि तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, दोषी हो, अब हमारे साथ खेलो मत, कूदो मत, अन्य कोई भी कार्य मत करो, अब हमसे दूर हट जाओ। तो कन्हैया कहते हैं कि वैसे तो मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन यदि तुम्हारी नज़र में मैं दोषी हूँ, पापी हूँ, तो इसका निवारण भी आपके पास होगा। तो इसका निवारण ग्वाल वालों ने कहा कि इसका निवारण ये है, सारे तीर्थों को बुलाकर उसमें स्नान करके और पवित्र होकर दिखाओ। तब कन्हैया ने ये कुआं अपनी बांसुरी से खोदा और इसमें सारे तीर्थ बुलाए, और जब इसमें सारे तीर्थ बुलाए तो उसके साथ में सिद्ध सागर का भी आगमन कराया, जिसकी वजह से जब भी सोमवार की अमावस होती है इस कुएं का पानी दूधिया हो जाता है, श्वेत रंग का। क्योंकि जब ठाकुर जी ने उस राक्षस का उद्धार किया उस दिन सोमवार और अमावस दोनों ही तिथियां थी। तो कन्हैया कहते हैं कि मैंने तो पाप से मुक्ति पाई, अब आप भी तो करिए। तो ग्वालवाल कहते हैं कि हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना किसी को मारा है। आपने किसी को मारा नहीं है, मारा मैंने था और आपने देखा था। मारने वाले से देखने वाला ज़्यादा दोषी माना जाता है, तो अब आप निवारण करिए। तो ग्वालवाल कहते हैं कि हम कैसे करें, हम तो साधारण मनुष्य हैं और आप तो अंतर्यामी थे, तो आपने तो पाप से मुक्ति पा ली। तो कन्हैया कहते हैं कि जो कार्य मैंने किया है वही आप करिए।
मैंने कुएं पर स्नान किया है और मेरे स्नान का पानी साइडों में जा रहा है, नीचे गिर रहा है, वहाँ पर आप स्नान करिए। तो आपने दर्शन किए होंगे कुएं के, तो देखा होगा कुएं के साइड में 2 कुंडियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, वहाँ पर ग्वाल वालों ने स्नान किया है। तो जब से लेकर आज तक वही प्रथा चली आ रही है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, गर्भखंडित हो जाते हैं या होकर मर जाते हैं, वो माताएं बहनें आज भी जब भी सोमवार की अमावस होती है, कुएं की कुंडियों का स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती हैं। 2 मिनट पूरी करती हैं। तो ये ठाकुर जी की कुएं की लीला है, यानी त्रिवेणी कूप की। तो जब भी सोमवार की अमावस होती है, भांडीवन धाम में विशेष तौर पर मेला लगता है और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। उसके सामने आप देखोगे ठाकुर जी की दूसरी लीला है कि आपने देखा होगा पान के पत्ते का आकार का एक पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर नहीं है, ठाकुर जी का सेहरा है। जैसे हम लोग शादी में दूल्हे का सेहरा उतार कर रख देते हैं, उसी प्रकार से यशोदा मैया ने ठाकुर जी का सेहरा वहाँ पर उतार कर रखा था। तो जो भी भाव, जो भी छवि आपके हृदय में होगी ठाकुर जी के प्रति, वही छवि, वही भाव आज भी आपको यहाँ पर दर्शन के रूप में देखने को मिलती है। ठाकुर जी की 5वीं लीला है कि ठाकुर जी ने अग्नि को पान किया है। अग्नि को ठाकुर जी ने 2 बार पान किया है। जब मुंजाट वन में आग लगी थी तो अग्नि को पान किया था। ठाकुर जी ने अग्नि को 2 बार पान किया है, एक बार दावानल कुंड में और दूसरा भांडीर वन में। दावानल कुंड में पान किया है दिन के समय और भांडीर वन में किया है रात्रि के समय। ठाकुर जी की 6ठी जो लीला है वो ये है कि ठाकुर जी और राधा रानी के बीच में मल्ल क्रीड़ा हुई थी, जो इसी वटवृक्ष के नीचे संपन्न हुई थी। और ठाकुर जी की जो मेन लीला है, जिसके लिए हमारा भांडीर वन धाम विख्यात है, वो है ठाकुर जी की शादी वाली लीला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंद बाबा अपनी 9 लाख गायों को इसी भांडीर वन धाम में भ्रमण कराने के लिए लाया करते थे। तो जब नंद बाबा अपनी गायों को यहाँ पर भ्रमण कराने के लाए, तो कन्हैया उनसे जिद करते हैं कि बाबा मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं भी आपके साथ गाय चराने के लिए चलूँगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़े सक्षम हो जाओ, बड़े हो जाओ, जब चलना। तो कन्हैया कहते हैं कि नहीं, मुझे तो आज ही आपके साथ जाना है, मैं आज ही चलूँगा। तो जैसे ही नंद बाबा कन्हैया को यहाँ पर लेकर आते हैं और जैसे ही वो भांडीर वन में अपना प्रथम कदम रखते हैं, तो अपनी योग माया से यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब कर देते हैं। इतना ख़राब कर देते हैं कि आंधी तूफान, बिजलियां कड़कने लगती हैं, बहुत भयानक मौसम हो जाता है। नंद बाबा कन्हैया को लेकर इस वटवृक्ष की आड़ में छिप जाते हैं और जहाँ पर नंद बाबा कन्हैया को लेकर छिपे हैं, वहाँ पर आज भी आपको ठाकुर जी की बाल रूपी छवि के दर्शन होते हैं। और जो राधे श्याम का उच्चारण किया गया है, वो नाम भी आज भी आपको यहाँ पर वर्णित है वटवृक्ष में। तो जैसे ही वो यहाँ पर लेकर छिपते हैं और चिल्लाते हैं कि कोई मेरे लल्ला की रक्षा करो, मैं तो इसे आज पहली बार यहाँ पर लेकर आया हूँ, और आते ही इतना मौसम ख़राब हो गया। तभी यहाँ पर मौसम को साफ करती हुई राधा रानी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूँगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं आपको कैसे दे दूँ देवी, मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन है, कहाँ से आई हैं। कि मैं वन देवी हूँ और यहीं पर रहती हूँ। तो नंद बाबा कहते हैं कि आप जो भी हैं, कृपया करके अपने असली रूप के दर्शन कराइए, तभी तो हम आपको अपने लल्ला को दे सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर श्री जी ने कन्हैया को गोद में लिया है और लिया है, अपने हृदय से लगाया है, तो नंद बाबा को वो स्मृति हो जाती है जब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण करते समय कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परम पूज्य परमेश्वर बच्चा है और इसकी शादी भांडीर वन में राधा रानी के साथ संपन्न होगी। तो यहाँ पर जैसे ही राधा रानी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया है, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपनी उम्र का कर लिया, यानी कि दोनों की उम्र बराबर हो गई है। राधा रानी 16 साल की थी और कन्हैया 2.5 साल के थे। तो कन्हैया 2.5 साल की अवस्था छोड़कर 16 साल की अवस्था में प्रवेश कर गए, यानी कि दोनों की उम्र ही बराबर हो गई। उन दोनों ने फिर इसी वटवृक्ष को साक्षी करके ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी उस समय पुष्कर जी में तपस्या कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी। तो ब्रह्मा जी को ब्रजवासियों ने ब्रज से निकाल दिया और कहा था कि जब तक आप किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं कर लेंगे, तब तक आपको आपके पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमारे ब्रह्मा जी ने 68,000 साल युगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए पुष्कर जी में तपस्या की है। तो हमारे ब्रह्मा जी ने 68,000 साल तपस्या की है युगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं, तो ब्रह्मा जी ने इसी वटवृक्ष और अग्नि को साक्षी किया है राधा रानी और भगवान की शादी के लिए। तो हमारे ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में 2 रूप धारण किए। एक तो जो भगवान की शादी संपन्न कराई मंत्रोच्चारण के साथ, तो एक पंडित का कार्य पूरा किया। दूसरा राधा रानी का कन्यादान करके एक पिता का कार्य पूरा किया और अपने पाप से भी मुक्ति पाई।
तो जब हमारे ब्रह्मा जी ने ये सारा परिणय संस्कार संपन्न कराया, उसके बाद में यहाँ का जो महत्व बताया हमारे ठाकुर जी और श्री जी ने कि जो भक्त भांडीर वन आएगा और यहाँ की मधुगरी प्रसाद पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, उसको मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और जो भक्त भांडीर वन का भ्रमण मात्र करके निकल जाएगा, उसको दोबारा से मातृ गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी श्री जी कहती हैं कि इतना बड़ा वर्णन आप भांडीर वन का बता रहे हैं, लोग बाग बुरे से बुरा कर्म करेंगे और सर्वप्रथम भांडीर वन आएंगे अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए। यही तो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर हम दोनों मिलते थे, हमारे नित्य निकुंज मिलने की क्रीड़ा स्थली यही थी और आपने इसी को विख्यात कर दिया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भक्त हमारी शादी में कुछ भी बनकर सम्मिलित होगा, कीड़ा मकोड़ा पत्ता इत्यादि, वही भक्त भांडीर वन आएगा। जो भक्त हमें मानता होगा, हमें विश्वास रखता होगा, वही भक्त भांडीर वन आएगा, वही भक्त भांडीर वन आएगा। और जो भक्त 10 या 20 बार वृंदावन आ जाएगा, वो भक्त पहली बार भांडीर वन आएगा। और यहाँ पर आने के लिए कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता, किसी न किसी के माध्यम के द्वारा यहाँ पर आया जाएगा। और जिस भक्त पर मुझसे ज़्यादा आपकी कृपा होगी, वो भक्त भांडीर वन आएगा। और यहाँ पर जो कहते हैं ना, जो कि हमारे पैरों से कीड़े मकोड़े रुंध जाते हैं, पाप हो जाते हैं जाने अनजाने, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी और श्री जी ने इसी भांडीर वन धाम को ही मोक्ष धाम का नाम दिया है और गुप्त वृंदावन भी इसी को बताया है। यानी कि ये भांडीर वन धाम ही गुप्त वृंदावन है और मोक्ष धाम भी इसी को बनाया है। तो आप ये जो शादी का वर्णन है भांडीर वट का, इसका वर्णन आप ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और भागवत जी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन भागवत जी में आप कहोगे कि इसमें कहीं राधा नाम नहीं है। वो राधा नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे सुखदेव जी थे, वो अपनी राधा रानी को अपना परम गुरु मानते थे। यदि वो उनका नाम अपने मुख से लेते तो 7 साल के लिए लीन हो जाते। तो हमारे सुखदेव जी ने राधा नाम ना लेकर उनके जो और नाम है, श्री जी, राधिका, आराधिका, इन नामों से भागवत जी को वर्णित किया है। तो ठाकुर जी की जो भागवत गीता है, उसमें भांडीर वट का वर्णन आपको विस्तार से मिलता है। दूसरी लीला ठाकुर जी के मधुकरी प्रसाद की है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर टुकड़ा प्रसादी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टुकड़ा प्रसादी मांग कर खाई थी, तो मांगने को ही मधुकरी का नाम दिया गया है। इस प्रसाद को हम मधुकरी के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं, ये बाजरे की रोटी और मक्खन, मम्मी चीनी पहनाई, ये नहीं पहननी। क्यों नहीं पहनाई? मम्मी तो देखिए, ये प्रसाद यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया जाता है। जितने भी भक्त आते हैं, सभी भक्तों को टुकड़ा टुकड़ा प्रसादी। मंदिर का टाइमिंग का भी बता देना। अभी मतलब इसका है, अभी हो गया पूरा। अच्छा। तो यहाँ पर इस पूर्ण प्रसादी का पूरा इंतजाम भी किया जाता है, क्योंकि स्वयं दुर्वासा ऋषि जी ने यहाँ पर ब्रज गोपियों के हाथों से पूरा प्रसाद पाया था। तो यहाँ पर इस मधुकरी प्रसाद को पूर्ण रूप से भी तैयार किया जाता है। जिन भक्तों को पूरी प्रसादी चाहिए होती है, वो भक्त यहाँ पर आते हैं और पूरी प्रसादी पाते हैं। इस प्रसादी के एक मेन कारण है कि भगवान और राधा रानी के बीच में मल्ल क्रीड़ा हुई थी, जिसमें शर्त लगी थी कि जो जीतेगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। जीती तो उसमें हमारी राधा रानी थी, लेकिन भगवान जो है वो छल करके जीते थे। और जब भगवान ने अपनी ग्वाल वालों सखाओं को भंडारा दिया, उसी भंडारे से इस गांव का नाम भांडीर वन पड़ा और यहाँ पर भंडारे इत्यादि भी होते रहते हैं। तो यदि कभी आपको पूर्ण प्रसादी पानी हो या भोग इत्यादि लगवाना हो या भंडारा इत्यादि करना हो, तो हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर से हमसे सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7454806517। आप इस नंबर पर संपर्क करके भांडीर वन धाम में मधुकरी प्रसाद का आनंद ले सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों, ये था अपना प्राचीन ब्रज का जो मैया ने काफ़ी अच्छे अपने शब्दों में बताया। आप कभी भी आएंगे यहाँ पे, जैसे मैया ने अपना नंबर भी दे दिया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको नंबर, कभी भी आके इनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मंदिर का जो टाइमिंग है, मैया बता रही हैं कि कभी भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं, आप कभी भी आकर इस मधुकरी प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आप आएँ ब्रज में। अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो इस जगह को आपको नहीं छोड़ना है। हमें भी भांडीर वन में इस प्रसाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ पाने का, बहुत अच्छा लगा प्रसाद यहाँ पर हमें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो भांडीर वन का स्थान है। प्राचीन समय से ये वृक्ष बताया जाता है कि यहीं पे है और यहीं पे श्री कृष्ण राधा का विवाह हुआ था, जो हम आके अपनी खुद सामने आंखों से देख सकते हैं। बहुत लोगों के अंदर असमंजस रहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ या नहीं, तो
आप यहाँ पे आके वो चीज़ देख सकते हैं कि राधा रानी का ब्रह्मा जी ने कैसे बाल लीला के टाइम पे शादी उनकी करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज भी देखने को मिलती है। एक बार ज़रूर आप यहाँ पे आएँ। जितना हो सकता था मैंने कोशिश की आपको दर्शन कराने का। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी एक बार आएंगे। मिलता हूँ एक अगले वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।